हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज आपका लॉ का पेपर हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने लॉ का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करा होगा, बट हो सकता है कि बहुत से बच्चों का उनकी उम्मीद के हिसाब से पेपर नहीं गया हो। तो मैं उन्हीं बच्चों से बोलूंगा कि आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए, क्योंकि अगर आप ज्यादा सोचेंगे अपने पेपर को लेकर कि बार बार डिस्कस करेंगे दोस्तों से कि भाई इसमें तूने क्या करा यार, मेरा ये गलत हो गया, इस टाइप से डिस्कशन होता ही है ऑब्वियसली। बट थोड़ा आपको कंट्रोल भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका जो नेक्स्ट पेपर है उसकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं आपके आवर्स कम होते हैं, इस वजह से कि आप ज्यादा चिंतित हैं अपने पेपर को लेकर, जो आज आप देख के आए हैं, तो आपको नेक्स्ट डे रिग्रेट होता है। तो मैं यही बोलूंगा कि आप अपने नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करिए और समय पे लक पे छोड़ दीजिए। जो भी मार्क्स होंगे ऑब्वियसली हमें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, बट हम नेक्स्ट पेपर बेकार नहीं करना चाहेंगे। ठीक है बच्चों? तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी प्लान आप लोगों के लिए बताया, थोड़ा गाइडेंस मैं दे देता हूं। एक तो बच्चों ये कि पेपर वन और पेपर टू की तरह ये पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है। इसमें आपका रीडिंग टाइम आप लोगों को नहीं मिलेगा। दूसरा, जो पेपर वन और पेपर टू जो आपके 3 घंटे के होते हैं, ये बच्चों 2 घंटे का पेपर है। एमसीक्यू पेपर है, नेगेटिव मार्किंग रॉन्ग अटेम्प्ट की होगी, जो कि 25% होगी, मतलब 1/4 आपका डिडक्ट होगा फॉर रॉन्ग अटेम्प्ट। क्लियर है बच्चों? दूसरा, 2 घंटे में आपको कितना, 2 घंटे मतलब 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो काफी चैलेंजिंग होता है। काफी चैलेंजिंग होता है। तो दूसरा, आपको क्या मेथड वहां पर फॉलो करना चाहिए कि मान लो अगर कोई क्वेश्चन आपको लेंथी लग रहा है, भले ही आपको आता है, आपको लग रहा है कि इसमें आपका टाइम ज्यादा जाएगा, बट आपको पता है कि आप आंसर भी लेके आ सकते हैं, तो मैं तो यही बोलूंगा कि उस क्वेश्चन को आप इग्नोर हटाएं, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करिए, क्योंकि उसकी वजह से स्टैट्स के आपके 5 या 6 क्वेश्चन जो आपकी 1 मिनट में आप कर सकते हो, क्योंकि स्टैट्स में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं, फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं। तो उस क्वेश्चन के चक्कर में आपके 5 या 6 क्वेश्चन अगर आपके चले जाएं, तो आपको कितना दुख होगा, जो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। बहुत से बच्चों का पेपर अटेम्प्ट इसी वजह से नहीं होता कि 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंस्टीट्यूट ने लेंदी डाले होते हैं। तो लेंदी का मतलब उनका कोई शॉर्टकट आपके पास नहीं होता, तो आप उसे अटेम्प्ट करने जाते हैं लॉन्ग प्रोसीजर से, तो होता क्या है, कोई टफ क्वेश्चन होता है, इसमें आप ज्यादा दिमाग लगाते हैं, टाइम ज्यादा चला जाता है उसमें। तो उस केस में क्या होता है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते हो, वो रह जाते हैं, और बाद में आपको फिर रियलाइज होता है कि यार बेटर ये था कि उन 2-3 क्वेश्चन को मैं देखता ही ना, तो ठीक था। तो ऐसे आपको डिसीजंस जो कि टफ होते हैं, आते हुए क्वेश्चन को छोड़ना टफ होता है, आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये प्लानिंग आपको एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि ये सब चीजें मुझे करनी है। दूसरा ये कि आज आप पेपर दे के आए हैं, तो आपको क्या क्या प्लान करना चाहिए, किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मैं तो ये बोलूंगा कि देखो, मैथ्स जिसकी मैथ्स अच्छी है, देखिए मैथ्स अच्छी है, मैं यही बोलूंगा कि वो अपने अकॉर्डिंग उसने प्लान कर रखा होगा। और जिसकी मैथ्स एवरेज है, मतलब नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स की मैथ्स जनरली एवरेज होती है, वो स्कोर अच्छा लेके आ जाता है, तो उसे क्या प्लान करना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। खैर ये मैथ्स वालों के लिए एप्लीकेबल है, जो मैथ्स स्टूडेंट्स भी होते हैं। मैं प्लान क्या करूंगा, अगर मैं आपकी जगह प्लानिंग करता आज, मतलब अपने लिए प्लान करता, मेरा परसों एग्जाम है, तो मैं बच्चों प्लान कैसे करता, मैं सबसे पहले तो ये देखता कि मेरे लिए स्कोरिंग क्या है। देखो, काफी कुछ पढ़ने के लिए तो स्टैट्स में ज्यादा होता है, स्टैट्स में थ्योरी वाला पार्ट बहुत होता है, और बच्चे को पता नहीं लगता, वो लास्ट में उठाता है, तो फिर वो बहुत सारी चीजें स्किप कर देता है। एक तो आपके नोट्स पुराने जो हैं बने हुए, वो काम आएंगे, वो बहुत काम आते हैं, फॉर्मुलेज वगैरह जो होते हैं वो बहुत काम आते हैं, लास्ट मोमेंट तक आपके साथ रहते हैं। ठीक है? तो लास्ट 1 आवर पे आप उन्हें देखते चलते हैं, पेज पलटते चलते हैं कि हाँ ये फॉर्मुलेज है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि सबसे पहले आपका जो मेजर चैप्टर है, आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, जो कि 30 से 40% की वेटेज रखता है। ये 40 मार्क्स का 30 से 40%, मतलब 12 से 16 मार्क्स के तो आपको ये चैप्टर आ गया। तो ये मैं पूरा एक एक कंटेंट स्टडी मटेरियल का आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है? तो ये आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और मैं यही बोलूंगा कि इस वक्त मैराथन देखने की नीड नहीं होती। देखो, अगर आप किसी भी टीचर की मैराथन देख रहे हैं, तो उसमें होता क्या कि टीचर सॉल्व कर रहा है ना, आपका दिमाग कहां लग रहा है। तो मैं तो ये कहता हूं कि जो भी अच्छे टीचर्स हैं, ऑब्वियसली सभी के लिए रिस्पेक्ट है, तो उन टीचर्स के आप क्वेश्चंस ले सकते हैं। आप क्वेश्चंस ले लो उन टीचर्स के क्वेश्चंस कर लो, वो बेटर है। ठीक है? और लास्ट में आंसर देख लो कि टीचर ने आंसर्स क्या दिए हैं, और जो भी प्रॉब्लम रहे उन क्वेश्चंस में, तब आप उनके मैराथन में जो भी उनका सॉल्यूशन होगा देख लीजिए। या फिर जो भी आप मेरे से पूछ लो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9358668687। कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हो, बट आप सेल्फ करें, आपको करना सेल्फ ही है। क्लियर है बच्चों? तो सेल्फ स्टडी आपको करनी है। तो ये टिप दे रहा हूं मैं, एग्जामिनेशन हॉल की मैंने अभी टिप दी आपको, कैसे कैसे प्लान करना है। रीडिंग टाइम नहीं होगा आप लोगों के पास, ये सब मैंने बताया। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, काफी चैलेंजिंग होता है, स्पीड शुरू से मेंटेन करके चलनी है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी 30 से 40% की वेटेज रखता है, तो 12 से 16 मार्क्स का तो आपका ये चैप्टर होगी, जो कि आप
आज कवर कर सकते हैं बहुत इजीली। रेस्ट करने के बाद आप यही चैप्टर उठाइएगा। बहुत सारे बच्चों का ये अच्छा भी होता है, तो जल्दी जल्दी भी रिवाइज हो जाएगा, बट एक कंटेंट करना है, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ना। सीएजीआर और नेट प्रेजेंट वैल्यू और परपीचुअल एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू परपीचुअल एन्युटी, मतलब सभी सिंकिंग फंड, सारे टॉपिक अच्छे से कवर करने हैं। उसके बाद जैसे स्टैट्स के दो चैप्टर आप कर सकते हैं आज ही, एक तो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, यानी दोनों मिला के 45 से 50% की वेटेज रखते हैं। तो 40 का 45 से 50% कितना बैठेगा बच्चों? 18 से 20। इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं, 14 और 18 मिनिमम से मिनिमम जोड़े, तो 32 मार्क्स का तो कम से कम आएगा ही आएगा। तो आज अगर आप 32 मार्क्स का अच्छे से तैयार कर लेते हैं, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन और डाटा, तो करना कहां से होता है? मैं तो यही बोलूंगा कि सेट ए बहुत अच्छे से करिएगा इस चैप्टर का, और एडिशनल पूरा का पूरा कंप्लीट कर लीजिए। पहले बहुत अच्छे से अपनी नोट्स पढ़िएगा, इंस्टीट्यूट ने भी काफी कुछ दिया हुआ है इस चैप्टर में। फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है, मैंने बोला कि मेरे व्हाट्सएप नंबर मेरे से क्वेरी ले सकता है। दूसरा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, ये मिलाकर आपके बैठ रहे हैं 18 से 20। तो ये किसमें से करना है? इसका सेट और सेट भी इंपॉर्टेंट होता है, और एडिशनल एडिशनल के 288 क्वेश्चन है। तो एक बार को आप, अगर आपने पहले नहीं कर रखे हैं, तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप पूरे पूरे करें, बट हाँ थ्योरी का एक कंटेंट बहुत अच्छे से आप करिएगा, ठीक है। पिछले दिनों आपने कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि आपने हाईलाइट कर रखे हो, मार्क कर रखे हो कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेरे से नहीं हुआ था सॉल्व, तो आप उन क्वेश्चंस को तो जरूर देखिएगा। लिस्ट निकाल लेना अपने डाउट्स की, तो उन क्वेश्चंस को हर चैप्टर में, हर चैप्टर रिवाइज करने के बाद वापस उन क्वेश्चन की लिस्ट खोलिएगा और फिर उन्हें देखिएगा। उससे क्या होगा कि जो आपके पुराने डाउट्स थे वो अब भी होने के, डाउट होने के चांस रहते हैं, तो वो भी आप रिजॉल्व हाथों हाथ हो जाएंगे, ठीक है। ये आज की तारीख में, मतलब आज जो आप पेपर देंगे, जैसे परसों आपका पेपर है, तो आज आपने 32 मार्क्स का कवर कर लिया। तो ये करने के बाद, क्योंकि ये भी टाइम लगेगा, ये करने के बाद आप नेक्स्ट डे क्या कर सकते हैं? रीजनिंग प्लान कर सकते हैं। रीजनिंग मॉर्निंग में उठ के आप रीजनिंग कर सकते हैं। 20 मार्क्स की आपकी रीजनिंग होगी, तो 32 प्लस 20 मिलाकर कितना हो जाता है बच्चों? 52 मार्क्स ही हो जाते हैं। किसी बच्चे को अगर लग रहा है कि रीजनिंग उसके पास क्वेश्चंस नहीं है, और क्वेश्चंस रीजनिंग के ऑब्वियसली अच्छे आ सकते हैं, तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मेरे से आप ले सकते हो। आप व्हाट्सएप पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9358668687, इस पे आप मेरे से रीजनिंग के क्वेश्चंस ले सकते हो, ठीक है बच्चों। ये करने के बाद आप क्या करेंगे? आपको ऑब्वियसली पहले स्टैट्स उठानी पड़ेगी। दो चैप्टर तो आप कर ही चुके हैं कल, जैसे नेक्स्ट डे की बात कर रहा हूं मैं। कल आपने दो चैप्टर कौन कौन से करे? स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा और सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन। तो नेक्स्ट डे फिर आपने रीजनिंग करी, और उसके बाद फिर आप स्टैट्स के चैप्टर उठाएंगे। स्टैट्स के चैप्टर कौन से उठाएंगे? उससे पहले, क्योंकि स्टैट्स के दो चैप्टर है बच्चों, प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे पूरे बेस्ड है। तो पहले आप 30 से 50% का जो टेंडेंसी नहीं है बच्चों, ये चार चैप्टर है आपके, 5 6 7 8 मिला के 30 से 50% की वेटेज रखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 30% 40 का 12 से 20 मार्क्स तक की इनकी वेटेज है। तो 12 से 20 मार्क्स की वेटेज, अगर मान लो मैं 20 भी मान लेता हूं, चलो ज्यादा से ज्यादा, तो हर चैप्टर में से कितना आएगा? 5-5 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। तो पीएनसी करने पे 5 क्वेश्चंस तो आपके ये मिल जाते हैं। 5 नहीं तो चलो 4 तो ले ही लो, 52 प्लस 4 56 का यहां कवर हो जाता है। उसके बाद आप पीएनसी करने के बाद आप हाथों हाथ कौन से निपटाएंगे? आप हाथों हाथ बच्चों निपटाएंगे कौन से चैप्टर्स है हमारे? ये ऊपर ही है, ये हमारे लास्ट के, ये कौन से चैप्टर हैं आपके? थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन और उससे पहले प्रोबेबिलिटी। ये दोनों 10 से, सॉरी ये कितना, 25 से 30% तक की वेटेज है, मतलब ये 10 से 12 मार्क्स तक की है। तो 10 मार्क्स भी मानता हूं इन दोनों के, तो 56 प्लस 10 कितना हो गया? 66 का तो हमारा यहां कवर हो जाता है बच्चों। तो आपको ना थोड़ा थोड़ा अपने टारगेट्स बनाने हैं, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना है, और प्लान वही करना है बच्चों। प्लान वही करना है आपने, सेट ए और सेट बी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं स्टैटिस्टिक्स में, वो करना है। और फिर एडिशनल, एडिशनल बच्चों तभी करना है जब आपने पहले कर रखा हो, ठीक है ना? नहीं तो कोई फायदा नहीं होता, लास्ट मोमेंट पे कोई नई चीज पढ़ने का फायदा नहीं होता, ठीक है बच्चों। इसे करने के बाद बस आपको मेजर मेजर चीजें बताई थी मैंने, 66 मार्क्स तक का यहाँ कवर हो गया। उसके बाद आप कोरिलेशन रिग्रेशन ये कर सकते हैं, 10 से 15% की वेटेज है, तो 10 से 15% कितना होगा आपके? 4 से 6 मार्क्स तक की वेटेज है। तो अगर आप 4 मार्क्स भी जोड़ते हो आप, तो 70 मार्क्स का तो ये कवर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका थ्योरी वाले चैप्टर, आपका इंडेक्स नंबर, ये भी 4 नंबर का, ये भी बहुत अच्छे से कर सकते हो आप। तो ये पैटर्न आप फॉलो करना, तो ऐसे आपकी स्टैट्स पूरी होगी। और फिर बच्चों आप, मैं आपको पहले बताया था, अगर आपने मैथ्स पहले कर रखी है तो ठीक है, वेल एंड गुड। तो मैथ्स लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा, मतलब रिवीजन में, ठीक है। और एक बात और, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि डिफरेंशियल इंटीग्रल बहुत ज्यादा है। देखो जिसने 11 12 में मैथ्स लिया हुआ है, डिफरेंशियल इंटीग्रल पहले कर रखा है, उसे इतनी दिक्कत नहीं आती। बट बहुत सारे बच्चे नॉन मैथ्स वाले सोचते हैं कि यार डिफरेंशियल इंटीग्रल पता नहीं कितने मार्क्स का आएगा। मैंने अभी आपके सामने लिखा, आपके सामने बोला मैंने
30 से 50% तक की वेटेज इन 4 चैप्टर की है, तो मान लो इसमें 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। और अगर किसी बच्चे का डिफरेंशियल अच्छा है, इंटीग्रल नहीं आता, तो छोड़ दो यार इंटीग्रल, इंटीग्रल 2 या 3 मार्क्स का आएगा, चलो 5 क्वेश्चन भी आ गए। तो 5 के चक्कर में आप स्टैट्स क्यों बेकार कर रहे हैं, स्टैट्स और रीजनिंग जिनका स्कोर 60% तक का है, और प्लस आपका 60 और 13 से 14 मार्क्स का आपका टाइम वैल्यू है, 75 मार्क्स तो बच्चों ऐसे ही कवर हो जाते हैं। तो 75 मार्क्स का आप सॉलिड तरीके से तैयार करिए, और एग्जाम में बिल्कुल डरे बिना जाना है। बिल्कुल अगर आप डर के जाएंगे तो आप अपना 100% डिलीवर नहीं कर पाएंगे। अगर आप मान लो कोई क्वेश्चन अगर आप 100% डिलीवर कर पाते बिना टेंशन लिए, और टेंशन लेके जाएंगे तो वो 50 पे ही रह जाएगा। तो बाद में आपको फिर रियलाइज होता है कि यार आपने क्या करा, आपका टेंशन लेके नहीं जाता मैं, तो मैं शायद इसे बेटर कर पाता। तो ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए, रिलैक्स होकर पेपर दीजिए, और पेपर उम्मीद है आप लोग अच्छे से करके आएंगे। ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया आपका, और कोई भी टिप्स हो, कोई आपको चीजें पूछनी हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही, आप उस पर पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।